नमस्कार, मैं आशु नायक प्लेटफॉर्म की ओर से मैथ्स फैकल्टी यूनोवेल। अब देखना है जो हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 महीना से एकदम सो रहे हैं, सोए हुए हैं। अब कुछ जागिए और प्रैक्टिस शुरू करिए। कुछ लोग तो अपने इस सेशन को बहुत ही मतलब उपयोगी निकाला, क्योंकि खाना पीना सब आपको बनाया बनाया हुआ मिल रहा है। ना कपड़ा लत्ता कुछ भी खींचने उचने ये सब का कोई चीज नहीं है, सब घर पे होता है। आपको खाना है, पढ़ना है। तो जो इस समय को अपने कहते हैं ना, जो आपदा को अवसर में बदलना, तो जो अवसर समझ के इसको फायदा उठाया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो सोया हुआ था उसके लिए थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन जो जो किए वो तो ठीक बात है, लेकिन आगे जो है अब आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। प्रैक्टिस में नहीं आइएगा तो सब कुछ घट करके एकदम जीरो पर चले जाएगा, और फिर वहां से उठना जो है न पढ़ने में मन लगेगा ना कुछ। इसलिए प्रैक्टिस तो सतत करते रहिए, जब एग्जाम आएगा तब। यानी कहने का ये मतलब है बल्ला उठाए रहिए, जब ये अच्छा मारने वाला बॉल आया छक्का मार दीजिए, वही मामला है। तो अब जो है प्रैक्टिस करना है, और प्लेटफॉर्म की ओर से आप लोगों को लिए सभी कुछ का उपलब्ध करा दिया गया है। मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी है टोटल चीज का आपको टेस्ट के द्वारा पहला काम होगा। आपको हर एक तरह का टेस्ट चलेगा, और फिर टेस्ट के बाद जो है जैसे जैसे जो बैच चलता है धीरे धीरे बैच भी आपका चलेगा, तो आपका पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगा, और कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर सब ठीक है। इसलिए सभी लोग को एकदम घर पे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है, जरा सा भी चूकना नहीं है इस मौके को। क्योंकि अभी और 2 ढाई मंथ जो है आपका कोचिंग ऑफलाइन नहीं खुलने वाला है, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट की ओर से। तो इसलिए जो है अभी निश्चिंत रहिए, घर पे हैं तो घर पे पढ़िए, पटना में है तो पटना में पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि फिर आपका जैसे ही फॉर्म आएगा या जो भी आप पहले से भी भर चुके उस सबका एग्जाम आएगा। अब देखिए जैसे दरोगा का भी अनाउंसमेंट कुछ हुआ है, तो इसमें आप क्या करिएगा कि आप पूरे ताकत से कूद पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी टेस्ट की ओर चलते हैं। तब आई बात मैथ के टेस्ट की बात। तो टेस्ट आप पहले भी देते थे प्लेटफॉर्म में, जहां की 20 मिसलेनियस क्वेश्चन होता था। लेकिन इस टेस्ट में आप लोगों के लिए एक फायदे क्या किया गया है, जो 10 क्वेश्चन चैप्टर से रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस रहेगा। अब जैसे किसी चैप्टर में मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, उसको हमने 3-4 सेट में 10-10 करके दे दिए, और बाकी फिर 10 मिसलेनियस आपका रहेगा ही। वो सभी क्वेश्चन ज्यादातर रहेगा आपका जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिस पैटर्न पर पूछता है अच्छा सवाल सभी कुछ का आपके पास आएगा। तो पहला सेट हम लोग शुरू करें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे यदि 6, 8, 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7, 11 शेष फल बचते हैं, उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ का भी है। अभी एलसीएम एचसीएफ का 10 क्वेश्चन चलेगा, फिर 10 मिसलेनियस। तो चलिए इसलिए हम एलसीएम एचसीएफ में ये सब केस आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 8 और 12 से भाग देने पर 5, 7 और 11 शेष बचता है। अब थोड़ा इस पे गौर करें। आपको जो पढ़े हुए हैं, जिसको भी हम थ्योरी पढ़ाएं, उसमें ये सब संख्या को कुछ इंडिकेट किए होंगे, जैसे 5, 10, 15, 20 और 3, 9, 9 वाली संख्या, 3 हो, 9 हो, 18 हो, 27 हो, ये सब का यूज करने के लिए। क्योंकि 5 से अगर किसी संख्या में भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो इसका मतलब उस संख्या का इकाई अंक 2 होगा या 5, 2, 7 होगा। इस सब नियम का प्रयोग जरूर करना। अगर 9 से भाग देने पर मान लीजिए 5 शेष बचता है, तो संख्या के योग में ही भाग दे दीजिए, 5 ही शेष बचेगा। तो इसमें ये खोजना है कि कहीं 3 है या नहीं। 3 है, 6 में भी है और 12 में भी है। अब 3 से हम यहाँ दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कि अगर 9 वाला और 3 का सिस्टम सेम होता है। यहाँ देखिए, अगर हम संख्या का योग हमको पूछा जा रहा है, 6 है, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। यहाँ देखते हैं 12 से भाग देने पर 11 शेष बचेगा, क्योंकि 12 में 3 है, 6 में भी 3 है। तो 3 से 11 में भाग देंगे तो यहाँ भी 2 शेष बचेगा।
तो संख्या का जो योग होगा उसमें शेष जरूर 2 बचना चाहिए। ये ऑप्शन में सब संख्या का योग दिया हुआ है। 5 में 3 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा, इसमें तो नहीं बचेगा। 3 दूना 6 नहीं बचेगा, 3 दूना 6 यहाँ बच जाएगा। तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आ गया। 2 ऑप्शन अगर आ गया तब तो थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो एक ऑप्शन में अगर 2 शेष बचता तो आंसर हो जाता। ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। 12 से 11 शेष बचा तो 3 से 2, इसलिए संख्या के योग में भी 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 जगह 2 शेष बचा, इससे काम नहीं हुआ। तो दूसरा प्रयोग तो आप जानते हैं, देखिए इसका अंतर कितना पर है, 1 पर 1 पर 1 पर, ये अंतर समान दिया जाता है। तो इसको हम बनाते हैं कैसे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना, 24। तो आपका जो संख्या हो जाएगा वो इस अंतर को घटाते हैं, 24n माइनस 1 के रूप में हो जाएगा। 24n माइनस 1 यही आपका संख्या है। अब आपको देखना है, कहता 13 का लघुत्तम गुणज, मतलब 13 से कटना चाहिए। मतलब ये संख्या 13 से अगर कटेगा हम वो संख्या लेना पड़ेगा उस अनुसार। तो देखिए कैसे कटेगा। 24n माइनस 1, 13 से अगर हम 24 में भाग देंगे तो 11 शेष, n तो गुना में है 1, 11 माइनस 1 10, अभी नहीं कट रहा है, n का मान बढ़ाना पड़ेगा। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रखना है रख सकते हैं। तो आपको ऐसे भी सोचते हैं 13 11 का मल्टीपल माइनस 1 में 13 से कब कटेगा। 13 दूना 26 माइनस 1 नहीं कटा, 39 44 55 13 से 5 रखे नहीं हुआ, 13 6 11 से 6 66 माइनस 1 65 कट गया। n का मान 6 दे देते हैं, n का मान 6 दे दिया तो 11 6 के 66 माइनस 1 65 कट गया। मतलब n का मान 6 देना पड़ेगा। मतलब आपके पास संख्या जो हो गया वो हो गया 24 गुना 6 माइनस 1, यानी 144 माइनस 1 143। यही वो संख्या है, 143 वो संख्या होगी आपके पास। अब देखिए जो सब कह रहा है 13 से कट रहा है, 6 से भाग दीजिए 5 शेष बचेगा, 8 से दीजिए 7 शेष बचेगा, 12 से दीजिए 11 शेष बचेगा। कहता है इसके अंकों का योग कितना होगा, 4 3 7 1 8। आंसर हो गया, क्लियर। लेकिन पहला स्टेप वाला रूल को हमेशा ध्यान रखें, बहुत सारा क्वेश्चन उसी पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उस पर 2 ऑप्शन टकरा जाए या कोई तरह का बात न बने, क्योंकि योग का मामला है, अगर मान लीजिए संख्या दिया रहा था तब तो कोई न कोई क्लू से डायरेक्ट निकाल ही लेते, लेकिन योग का जो मामला है तो थोड़ा सा काम पड़ गया, क्लियर। चलिए चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इतना का, जहां ए कोमा बी, ए बी का एचसीएफ इतना है तो सी का मान ज्ञात करें। अब एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ हो तो आपको पता है जो उस दोनों संख्या जो क्या होना चाहिए उससे कटना चाहिए। अब कोई संख्या x प्लस 1 से कट रहा है, जिसका मतलब है x बराबर जो है -1 अगर हम रखेंगे तो शेष 0 बचना चाहिए। तो x बराबर -1 अगर इसमें रख दे हम तो देखिए तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, और इसमें रखे तो b और माइनस ए प्लस सी बराबर 0। हमको c का मान पूछ रहा है, यहां से अगर c का हम मान निकाल दें तो c बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और यहां से अगर हम c का मान निकाल दें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये दो मान आए आपके पास, देख लीजिए ऑप्शन में a माइनस बी, ये आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, तो दोनों में से एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या कितना। ये कहा जा रहा है एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। अब कहता है उसमें से एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 93, ठीक है। तो उसमें भी कहता है एक संख्या है, ये सॉरी ये जो है आपका ये जो आपका दिया गया है, पहला तो ये लिख लीजिए एलसीएम बराबर 12 गुना एचसीएफ, और यहाँ दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये बराबर दिया हुआ है 403, और पहली संख्या दिया गया है 93।
तो कहता है दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। अब सोचिए ये तो इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे आप, आसानी से आ जाएगा। और आप जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली गुना दूसरी, इससे काम बना सकते हैं आप। दूसरी संख्या पूछ रहा है, अगर हम एलसीएम का वैल्यू यहाँ रख दें, एलसीएम बराबर क्या है 12 एचसीएफ, तो 12 एचसीएफ है जोड़ एचसीएफ 13 एचसीएफ, तो 13 एचसीएफ बराबर 403, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 403 बटे 13, काट दीजिए, 13 तिया 39, 31 आ गया, एचसीएफ पता चल गया। एचसीएफ पता है तो आपका एलसीएम भी 12 गुना 31 हो जाएगा, 12 गुना 31, यहाँ 31 आ जाएगा। हमको दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली, तो आपका एलसीएम हो गया 12 गुना 31 और एचसीएफ हो गया आपका 31, और आपका जो एक संख्या दिया हुआ है वो है 93। 31 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 31 गुना 4 124, ये आ गया आपका आंसर। सॉल्व करना था, कुछ था नहीं सवाल में। क्लियर, बढ़े आगे। ये इक्वेशन सॉल्विंग था क्वेश्चन। इसके बाद ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट की 48 गेंदों, हॉकी की 72 गेंदों और टेनिस की 84 गेंदों को कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंदें समान में संख्या में हो। इस प्रकार से गेंदों की व्यवस्थित करने की आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या है। देखिए दिया हुआ गेंद की संख्या, हमको निकालना है पंक्तियों की संख्या, लेकिन पंक्तियों की संख्या कहता है न्यूनतम। न्यूनतम पंक्ति की संख्या तभी प्राप्त होगा जब प्रत्येक पंक्ति में आप अधिक से अधिक गेंद को रखिएगा। तो अधिक से अधिक गेंद की संख्या दिया हुआ और अधिक से अधिक का मामला है तो आप एचसीएफ निकालते हैं। तो 48, 72 और 84 का पहला काम हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं कम से कम अंतर को देखिए, 72 84 में 12 का ना, 12 से 4, 12 से 6, 12 से 7, सब कट गया, सबसे कम अंतर पे जाते हैं, या वही होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। मेरा एचसीएफ आ गया 12। एचसीएफ आया 12 मतलब प्रत्येक पंक्ति में 12 गेंद रखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में 12 गेंद। तो हमको पंक्ति की संख्या पूछ रहा है वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे सभी गेंद को जोड़ लेंगे और 12 से भाग देंगे। 48 जोड़ 72 जोड़ 84 बटे 12। अब ये जोड़ के तब ने भगा देना है क्योंकि सभी तो कट ही रहा होगा, यही काट देना है। 12 4 12 6 12 7 7 6 13 4 17, 17 गो रो होगा और प्रत्येक में 12 12 गेंद होगा। क्लियर, आपका आंसर हो गया सी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, कहता है दो धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर m और n का एचसीएफ 24 है और गुणनफल 552 है, तो m और n के मानों के लिए कितने समुच्चय होंगे। ये जो आप पेयर पढ़ते हैं, समुच्चय निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ में पेयर निकालना एक टर्म पढ़े हूँ। पहला काम तो कहता है जो एचसीएफ 24 है गुणनफल 512, दो संख्या का एचसीएफ अगर 24 है तो संख्या क्या करेंगे, हम m और n ले तो 24m और 24n होना चाहिए क्योंकि संख्या एचसीएफ के हमेशा मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है दोनों का गुणनफल इतना है, तो 24m गुना गुना है तो गुना 24n बराबर 552। mn का गुणनफल देख लेते हैं, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 5 दू 7, 12 छके 72। ये तो कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा है तो सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि संख्या जो भी एचसीएफ सब लीजिएगा, एचसीएफ से संख्या का योग गुणनफल संख्या अंतर सभी भाज्य होता है, और जब कट ही नहीं रहा है पूरा पूरी तो इसका मतलब है उसका कोई संभव सेट नहीं होगा। ये ऑप्शन में 1 2 4 दी गई शर्तों को संतुष्ट करने के लिए m और n का कोई संभव नहीं है, डी नंबर कटना चाहिए, नहीं कटेगा ऐसा नहीं हो सकता है। एचसीएफ से एलसीएम हो, योग हो, अंतर हो, गुणनफल हो, सभी कटेगा, पूर्णतः कटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये दिया हुआ इतना और इतना का एचसीएफ क्या है। अब देखिए यहाँ जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, निकल जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन इसमें कहता है एचसीएफ क्या है, तो ऑप्शन ये सब है। अगर एचसीएफ ये होगा, मान लीजिए x माइनस 1 एचसीएफ होगा, इसका मतलब है x बराबर 1 पर दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इससे x बराबर 1 आ जाएगा, इससे x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, इससे माइनस 1/2 आ जाएगा, इससे 1/2 हो जाएगा। आप चेकिंग कर सकते हैं, सवाल चेकिंग करके कर सकते हैं, क्यों उतना करें। चलिए पहला काम 1 रखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो 2 1 3, यहाँ 1 2 1 3, तो ये तो 0 हो गया। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 3 माइनस 2 1, यहाँ रखते हैं 1 माइनस 2, तो यहाँ देखिए प्लस 1, यहाँ माइनस 1, ये भी 0 हो गया। यही तो आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि एक पर ये भी 0 है और ये भी 0 है। आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो आपका दोनों हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कहता है ए बी का एचसीएफ 1 वाले कोई पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके तुल्य है। कहने का ये मतलब है दो ऐसा इंटीजर्स है जिसका एचसीएफ 1 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का एचसीएफ क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, क्या होगा ये देखो। मतलब हमको ए बी ऐसा संख्या लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो। तो कोई संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 3 लिए, एचसीएफ 1 होगा। 4 5 लिए, एचसीएफ 1 होगा। 3 5 लिए, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है ए प्लस बी। अगर हम यहां से ए प्लस बी लें तो 3 2 5, और ए माइनस बी लें तो 1। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका भी एचसीएफ देख लेंगे, इसका भी 1 हुआ। 5 में 4 9, अब 5 बड़ा में से छोटा घटाना है, 5 में से 4 गया 1, इसका भी एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ अगर जोड़े तो 5 3 8, घटा ले तो 5 में से 3 गया 2, इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। और भी संख्या ले सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जब संख्या लगातार है तो वही 1 आता है, और 2 के अंतर पर लिए, लेकिन 1 वाला एचसीएफ, इसका भी 1 होना चाहिए, 1 है भी, तो इसका क्या आ गया 2। ऑप्शन देखेंगे, कहता है यह सदैव 1 है, ऐसा तो नहीं है, 2 भी आ रहा है। यह सदैव 2 है, हमेशा 2 नहीं है। कहता है या तो 1 या तो 2। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब अगर ए और बी का एचसीएफ 1 हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो एचसीएफ होगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा, और कुछ नहीं होगा। ये जो सोच रहे हैं और चेकिंग करेंगे, और चेकिंग करिए, 5 7 लेके देखिए, 12 2 अंतर 2 आएगा, जब भी 2 के अंतर पर लीजिएगा 2 आएगा, यानी दोनों विषम जब भी आप लीजिएगा तो आपको 2 आने का चांस है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए 8 नंबर में कहता है इतना इतना और इतना का एचसीएफ क्या होगा। फिर इसका फैक्टराइजेशन करिए, ऑप्शन भी बड़ी डेंजरस सब है ना, बहुत डेंजरस ऑप्शन सब दे दिया है। अब इसमें आप क्या करिएगा, कैसे तोड़िएगा, तो पहला काम आप मान लीजिए इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 8 और 28 का भी तो निकालना पड़ेगा। 8 और 28 का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। 4 वाला ऑप्शन एक यहाँ है, एक इनमें से कोई नहीं। ये मान लीजिए अभी तक ये भी चल सकता है, 2 ऑप्शन काम कर रहा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्यों, 4 तो होना ही है। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ए और डी में। अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो हम ए नंबर में टिक लगा देते, आंसर आ जाता। ठीक है, और एसएससी रेलवे में इनमें से कोई नहीं बहुत कम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बैंकिंग में होता है ऐसा, जो ये भी ऑप्शन टकराता है, इस सब में कम होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे जिसका क्या तोड़ सकते हैं। इसको तो तोड़ना पड़ेगा, मान लीजिए आपको ये 8, तो चलिए 8 को तो मान लीजिए हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। इसमें से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लें। x अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, इतना तो कम से कम कर सकते हैं, क्या हो सकता है। इसको अगर थोड़े, चलिए 28 को रहने दीजिए, इसको अगर हम तोड़ने का कोशिश करें, हमको इस टाइप में सजाना है, तो इसको जो है हम इस टाइप में सजाने के लिए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और 1 का होल क्यूब लिख दे, तो
इतना काम तो हो सकता है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x4 माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1। हमारे पास यही था कॉमन कॉमन टर्म, ये और ये है, तो ये तो एचसीएफ में आ जाएगा। और 8 और 28 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4। तो 4 आ गया और ये टर्म ले लेते हैं x4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, यानी पहला नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है इतना और इसका जो है एचसीएफ x माइनस 6 है तो के का मान ज्ञात। फिर देखिए वही बात, जब एचसीएफ x माइनस 6 है इसका मतलब है x बराबर 6 रखने पर दोनों का वैल्यू 0 आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। तो हमको तो कहता है के का मान, इसमें के है नहीं, के इसमें है, इसमें हम रख देंगे मान, इसमें 6 रख दें तो 36 माइनस 6 के और माइनस 6 बराबर 0। ये कितना आ गया, के बराबर 36 माइनस 6 30/6 5, आंसर हो गया। इसमें रख के देखिए 36 माइनस 12 माइनस 24, 36 माइनस 36 0, वो तो होना ही है। लेकिन हमको के का मान निकालना था, इससे काम नहीं है, इससे काम था, इसको लेकर के निकाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करें। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जानबूझ के आप लोगों को दिए हैं क्योंकि आगे जो है अब ई सब टाइप का दिया जा रहा है, पोलिनोमियल सब टाइप का, क्योंकि वो छोटा वाला एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, वो रिमाइंडर सब पर आप कर सकते हैं। ये सबको तोड़ने के लिए और दिमाग लगाना। अब इसमें अगर देखें हम, इसका एचसीएफ पूछ रहा है तो ऑप्शन देखिए कैसा कैसा है। अगर ये और ये ऑप्शन हो गया तब तक तो ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें काम पड़ गया तो दिक्कत है चेक करने में। है तो देखिए दो सब पर हम अगर देखते हैं, 2 लेंगे तो 16 माइनस 4 0 नहीं हो रहा है, ये सब वैसे कट गया। माइनस 3 रखने पर देख लीजिए, माइनस 3 रखने पर आएगा, ये किसी में रखिए, माइनस 3 रखिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ही रहेगा, और ये माइनस 6 तो ये हो गया 3 का पावर 81 माइनस 9, ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और वहां से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3 आप रख ही नहीं सकते। तो बच गया इसमें और इसमें हम क्या दिमाग आ सकता है जो कोई न कोई क्लू मिले। इसके लिए किसी एक को तोड़ना होगा, किसी एक को तोड़ के अगर हम ये देख लें इस दोनों में कोई एक अगर कॉमन हो गया आंसर हो जाएगा। अब किसी एक को तोड़ा जाए, अगर हम इसको तोड़ते हैं, क्वाड्रेटिक बना लीजिए, क्वाड्रेटिक के तौर पे सोचिए, 6x4 और यह लाना है एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6, तो x4 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 6। अब इसको अगर तोड़े हम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 आया हम टिक लगा देंगे। इधर भी आप तोड़ लीजिए, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है, इसका मतलब इसको भी तोड़ेंगे तो ये जरूर आएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, ये नंबर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। कहता यदि 3 संख्याओं में इतना इतना और इतना का एचसीएफ 12 है तो x का, तो संख्या x नहीं हो सकती है, मतलब x का मान क्या नहीं हो सकता, 144 x और 192। इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 12। तो कहता है x का मान कौन नहीं हो सकता। चलिए इसके लिए क्या सोचिएगा आप, क्या सोच सकते हैं, जैसे अगर हम x का मान 180 देंगे, सबसे पहले तो 12 से सब कटना चाहिए और कट भी रहा, लेकिन कहता है x का मान कौन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए 180 लेते हैं तो इसका एचसीएफ 12 आएगा, तो चलिए 12 से तो ये कट ही रहा है, और किसी संख्या से देख लिया जाए। इसके लिए कैसे आप चेक करिएगा, इसका देखिए तो कितना आ गया, अंतर 12 आ गया, 12 से ये भी कट रहा है, ये भी, इसका एचसीएफ 12 होगा। लेकिन यहाँ हमको पूछता है x का मान कौन नहीं हो सकता, मतलब 180 हो सकता है, 180 हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर हम 84 लेते हैं
तो अंतर पे भी काम करें तो 12 7 84, 12 से 16 बार में, 12 से 12 बार में सब कट रहा है, और 24 से कट रहा है, 24 से यही नहीं कटेगा, मतलब 84 भी x का मान हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं हुआ क्योंकि हमको पूछ रहा नहीं हो सकता। 60 अगर ले लें तो देखिए, तो 60 से 12 पंच 60 बराबर है 44 से इतना, 12 के बाद 12 गुना 5 जब ये हो गया तो 5 लाना पड़ेगा, और इस दोनों में 5 नहीं है, मतलब 60 भी सही है x का मान, ये भी हो सकता है, हमको निकालना है नहीं। तो चलिए ये सब हो सकता है, तो अब कौन बच गया 48। अब x का मान अगर हम 48 ले ले, 48 दिया 144, 48 चौके 192, मतलब HCF 48 हो जाएगा। HCF हमको क्या कहता है 12 होना चाहिए, लेकिन 48 लेने पर HCF क्या हो जाएगा 48, इसलिए x का मान 48 नहीं हो सकता, यही आपका सही उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि नहीं वाला मामला पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 300 और 400 के बीच उन संख्याओं पर विचार कीजिए, इस प्रकार की प्रत्येक संख्या को 6 9 12 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, और उन संख्या का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए एगो यहाँ पर नुक्सा लगा दी, उनका योगफल ज्ञात करना है, अगर यहीं तक रहता हुआ संख्या ज्ञात करे तब तो कोई बात नहीं था, 6 9 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, और 300 400 के बीच में तो 2 या 3 संख्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसका योगफल भी निकालना है, तो पहले तो इसका एलसीएम निकालिए जो कि कट जाए, 12 9 और 6 का 12 24 36, 36 एलसीएम हो गया। अब हमको देखना पड़ेगा 300 के बाद कौन सा संख्या 36 से कट रहा है, 36 गुना 10 360, तो 36 गुना 9 360 में से 36 घटा लें 24, 324 में से 36 अगर घटा दिए हम तो 300 से पीछे आ जाएंगे, मतलब पहला जो संख्या हुआ वो हुआ 324, और 324 हो गया तो उसके बाद 36 जोड़ेंगे तो 360, उसके बाद अगर 36 हम जोड़े तो 400 के पार कितना चल जाएंगे, 24 60 नहीं, कितना आ जाएगा 336 और जोड़ दीजिए 96 है। तो 300 और 400 के बीच उन संख्याओं पर विचार कीजिए, इस प्रकार की प्रत्येक संख्या को 3 9 6 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचे, तो ये तो हो गया वो संख्या, लेकिन 4 शेष बचे ये भी मामला है, तो 4 शेष बचे तो क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जब जोड़ दिए तो ये तो 400 हो गया, ये संख्या तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमको संख्या लेना है 300 और 400 के बीच, मतलब ना 300 ना 400 उसके बीच में होना चाहिए, तो ये संख्या कट गया, ये दोनों संख्या बचा, तो ये हो गया कितना 328, और ये हो गया 364, दोनों को जोड़ देंगे 3 3 600 8 4 600 6 2 8 92 692, समझे सवाल को, नहीं समझे फिर से देखा जाए। पहला काम क्या किए, 6 9 और 12 का एलसीएम 36 ले लिए, अब ये देखेंगे जो 300 और 400 के बीच में कौन कौन संख्या है जो 36 से कटेगा, तो 36 गुना 10 360 होता है, 36 गुना 9 324, 324 में 36 जोड़ दिए 360, क्योंकि सब कटने वाला संख्या है, फिर 36 जोड़ दिए 396, लेकिन मामला ये भी है जो 4 शेष रहता है, तो ये 4 जोड़ेंगे तो 328, ये 364, लेकिन ये 400, हमको तो कहता था 300 और 400 के बीच में, तो ये संख्या तो मेरा ऐसे कट गया, ये दोनों संख्या सही है, दोनों को ऐड कर लिया, आंसर आपका 692 आएगा। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है घन के आकार वाले एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है, यदि इससे 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, तो टैंक की चौड़ाई कितनी है, ये सवाल है, मतलब ये तो 18 किलो लीटर, ये क्या हो गया उसका वॉल्यूम हो गया, तो हमको घन में जो है ऊंचाई कितना नीचे करता है, यानी वहां तक का वॉल्यूम ये 18 किलो लीटर है, इसका मतलब यही हुआ, तो घन का आयतन या घनाभ का आयतन, घन का आयतन आप पढ़ते हैं a गुना a, क्योंकि सभी माप बराबर होता है, और घनाभ का पढ़ते हैं LBH, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों एक तरह से सेम, तब उसका जो हम आयतन निकालेंगे, जब लंबाई चौड़ाई दे दिया तो LBH करके निकालेंगे, लंबाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई देख लीजिए नहीं दिया हुआ है जो कि पूछ रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है 30, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, बी मान लिए,
वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम है कितना 18 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है मीटर में, तो 12 मीटर सही है। उसके बाद 30 सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे और वही आता है किलो लीटर में। ठीक है, 1000 यानी 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। ये किलो लीटर पहले से दिया हुआ है तो उसको हम मीटर में ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हम बी का वैल्यू निकाल लें, क्या हो जाएगा 18 गुना 100 अब बटे 12 गुना 30। 0 0 हटा दिए, 3 से 6 बार में, 6 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी मीटर में आ गया मेरा 5 मीटर। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, जितना घटा उसका वॉल्यूम बराबर जो पानी दिया हुआ है उसका वॉल्यूम। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस में आप आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा पर डी को स्पर्श करता है तथा ई और एफ पर क्रमशः ए बी और ए सी बनते हैं। ई और एफ पर क्रमशः ए बी और ए सी बनते हैं। यदि ए बी बराबर 10, ए सी बराबर 8.6 तो बी सी बराबर इतना, तो बी का मान। ये देखिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, कहता बीसी भुजा पर डी को स्पर्श करता है। यहां पर कोई है डी बिंदु जिसको कि स्पर्श करता है। क्लियर, अब देखना है आपको क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ ए बी बनते हैं, ए बी बराबर इतना इस संख्या दिया। अब कहता है तथा ई और एफ पर क्रमशः ए बी और ए सी बनते हैं। ए बी और ए सी जो है ई और एफ पर बनते हैं, ऐसा करके उसको सिलेक्ट, यहां तो दे देना चाहिए बाहर की ओर बनते हैं। ए बी और ए सी को आगे बढ़ाने पर बनता है, ऐसा क्वेश्चन दे देना चाहिए आगे बढ़ाने पर। मतलब सर्किल जो है ये नहीं कहा जा रहा है इसी भुजा पर है, ये दोनों बिंदु ए बी और ए सी पर बनता है, ये लाइन को बड़ा करने पर। यानी यहां से जो हम वृत्त एक खींचते हैं, ये भी पूरा वृत्त हमने लिए हैं, समझिए वृत्त है। अब इसको चाहेंगे तो इससे गोलाकार अपने बन सकता है, लेकिन यहां देखा जाए। अब ये बिंदु जो आपका है, ये दो बिंदु, ये है ई और एफ। अच्छा क्वेश्चन है ई और एफ, हमको सबका माप दिया गया, हमको कहता है बीई की माप, ये माप निकालने के लिए, ये माप निकालना कैसे निकाला जाए। अच्छा ये चीज तो आप पढ़े होइएगा, जब भी आप टेंजेंट सम का मामला पढ़े होइएगा तो आप बाहरी बिंदु से कोई टेंजेंट यानी ए ई और ए एफ दोनों क्या होगा समान होगा। ए ई और ए एफ क्या होगा समान, ये भी तो समान होगा, यहां से यहां और यहां से यहां, ये भी समान होगा, ये भी समान होगा। तो आप ये भी पढ़े होइएगा कि इस त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ये ए बी सी का जो परिमाप होगा वो ये दोनों टेंजेंट की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से जो आगे यहां बढ़ेंगे ये इसको इंडिकेट कर देगा, और यहां से जो आगे बढ़ेंगे ये इसको इंडिकेट कर देगा। मतलब ये और ये वाला भाग अगर ले लेंगे तो ये पूरा रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो ये तीनों का योग बराबर यहां से यहां और यहां से यहां तो हो गया। अब आइए क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, ए बी बराबर 10, ये 10, ए सी बराबर 8.6, ये 8.6, बी सी बराबर 6.4, बी सी बराबर 6.4। ठीक है, हमको कहता है बीई का मान निकालना है। अब देखिए इस त्रिभुज का परिमाप अगर हम निकालें तो ये दोनों का तो योग बराबर है, दोनों तो बराबर होगा। तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं जो कि एई और ए एफ के बराबर होगा, यानी एई जोड़ ए एफ बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप जो कि दिया हुआ है 10, 6.4, 16.4, 16 8 24, 1 25, यानी ये कितना हो जाएगा 25। और ये दोनों क्या होता है बराबर होता है ये दोनों, क्यों दोनों टेंजेंट है। हमको अगर हम यहां से यहां तक की लंबाई निकाल लें और उसमें से ये अगर हम घटा दें इतना बड़ा मामला, तो हमको ये बच जाएगा, हमको वही बीई पूछ रहा। ठीक है, तो हम देख लें ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ये तो दोगुना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा 25/2, मतलब 12.5, आधा कर दिए, इसका ये आधा होगा क्योंकि दोनों बराबर है, भागा 2 कर दिए, यानी 1/2 से गुना कर।
क्योंकि ये और ये बराबर होता है और दोनों का योग इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है। इसको ध्यान रखें, जो टेंजेंट पढ़े होंगे ज्योमेट्री में उसको हम ये सभी चीज पढ़ाए हुए हैं। टोटल ये सब आकृति बताया हुआ है, तो अपना कॉपी में भी देखें जहां टेंजेंट आप पढ़े हुए हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इस दोनों को अगर मानेंगे तो ये दोनों का योग अगर 25 है तो एगो का योग क्या हो जाएगा 12.5, और उसमें ये 10 है। 10 अगर हम हटा दिए तो कितना बच गया 2.5, यानी बी यही हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो गया 10.2.5। तो 2.5 ऑप्शन नंबर, अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़े 15 नंबर क्वेश्चन। कहता 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिन के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात करें। सारा काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हुआ, सारा काम। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कॉपी में पढ़ाया गया होगा, निश्चित रूप से बताए हुए। रेस्ट टाइप एक पॉइंट पढ़ाते हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया। एक होता है शेष काम और एक यहाँ होता है सारा काम, तो दोनों सवाल अच्छा होता। अब इस सवाल को कैसे करिएगा, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ 25 व्यक्ति 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम करना शुरू किया, लेकिन x दिन के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गया। तो आपको पहले रेस्ट वर्क पे देखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा सवाल हो जाता है थोड़ा सा अच्छा। आपको दिया हुआ है x दिन के बाद, मान लीजिए 25 आदमी 60 दिन में कर सकता है, x दिन काम कर लिया, x दिन काम कर लिया है, तो इसका मतलब है वो आगे और कितना दिन काम कर सकता था 60 माइनस x, यानी जो शेष काम बचा हुआ था वो 25 गुना 60 माइनस x, इतना दिन के लिए इसको और काम बचा था। लेकिन अब क्या हुआ है 10 व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम जो समाप्त होगा 25 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति चले गया, तो इसको करने के लिए कौन आएगा 15 व्यक्ति। क्लियर, ये रेस्ट वर्क हुआ। मतलब 25 आदमी को इतना दिन चाहिए तो 15, आप पढ़ते ना M1 D1 बराबर M2 D2, वही हुआ। तो 25 व्यक्ति के लिए इतना दिन का काम था, 10 व्यक्ति चल गया तो 15 आदमी शेष काम कर देगा। लेकिन हमको दिया हुआ 80 जो है वो टोटल काम दिया गया, तो यहाँ जो हम 80 लिखेंगे ये लिखना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा काम है, ये तो सिर्फ रेस्ट है। तो आपको ये कहा जा रहा है x दिन कर चुका था, x दिन कर चुका था, तो टोटल काम में से अगर हम x घटा देंगे तो रेस्ट काम बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। हो गया, तो कैलकुलेशन करना, क्वेश्चन कहता है x का मान क्या, काटना तो है 5 या 15, 5 से 5 बार में। अब कैलकुलेशन को भी जल्दी करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ x के बारे में देखेंगे, -5x, ये -3x, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो 2x बचेगा, यानी जो भी बचेगा 2x बचाते हैं उतना बटे 2 हो जाएगा। क्लियर। अब x को उधर ले गए, कांस्टेंट को इधर लाना पड़ेगा। इधर कांस्टेंट पहले कितना से है 60 पंचे 300, और ये हो गया 8 या 24 240। 300 में से 240 चले गया, कितना बच गया 60। 60 में 2 से भागा 30, यानी 30 दिन के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ करके गया था। अच्छा सवाल। अगर आपको सिर्फ शेष वाला मामला रहता तो ये एक्स लिखने का जरूरत नहीं था, एक लाइन में सवाल का सॉल्यूशन था। कैलकुलेशन आपके हाथ में है तो कैसा भी अच्छा क्वेश्चन है आप जल्दी ही कर पाएंगे। हमने क्या किया, 10 दिन कुछ x दिन के बाद भागा था, तो जितने दिन काम बाकी है उस अनुसार पहले लिखते हैं। तो 25 व्यक्ति के लिए इतना दिन का काम था, 10 व्यक्ति चल गया, बचा 15 व्यक्ति, इतना दिन में शेष काम को करता। लेकिन x दिन पहले कर चुका है और ये 80 दिन पूरा काम दिया हुआ था, हम 80 में से वो किया हुआ कार्य हटा दिया, तो हमको ये शेष बच गया, ये भी शेष, ये भी शेष। अगर हम x को इधर जोड़ देते तो x प्लस शेष बराबर टोटल, तब भी बात बराबर। x का मान 30, इसका मतलब 30 दिन के बाद छोड़कर गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। कहता दो संख्या 3, 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा लिया जाए तो नई संख्या 10, 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। पहले था 3, 5 में 13 घटाया गया तो 10, 21 हो गया। अब ये तो इक्वल चेंजिंग है, रेशियो का रूल आप पढ़े होंगे, 6 रूल होता है जनरली।
जो रेशियो का एकदम रीढ़ माना जाता है, जिस पर बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाने का तरीका, ऑप्शन से बनाने का तरीका, लेकिन ऑप्शन में रेशियो दिया हुआ है तो थोड़ा-सा हम लोग को बनाना पड़ेगा। संख्या का मामला रहता, खाली वह संख्या ज्ञात करें, तो हम ऑप्शन से बहुत जल्दी काम कर सकते थे। लेकिन आते हैं, देखते हैं। प्रत्येक में 13 अगर घटाया गया है तो नया ये अनुपात हुआ है। इसका मतलब है बीच का अंतर तो हमेशा सेम रहना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 10 है और 17 है, प्रत्येक में 3-3 रुपया घटा लेते हैं, 7 और यहाँ बच गया मान लीजिए 14। तो इसके बीच का अंतर देखिए 7, इसके बीच का अंतर देखिए 7, ये सेम रहेगा। जब भी समान संख्या घटाया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ का अंतर है 2 और यहाँ का अंतर है कितना 11, यहाँ का 2 और यहाँ का 11, तो अंतर समान कैसे होगा? इसमें कर देते हैं 11 से गुना, इसमें कर देते हैं 2 से गुना, मामला सेट हो जाएगा। अब हो गया 33 माइनस 22, कितना बचा 11। यहाँ भी देखिए 55 माइनस 42, 55 माइनस 42, यहाँ कितना आ गया 33 22, ठीक है। ओ सॉरी 20 ना, ये 20 आ गया। इस पेन से अगर करें, यहाँ जो हटाइए, अगर 33 में से 20 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 13, और 55 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो भी 13, वो अपने आप सेम आ जाए, ठीक है। अब वही क्वेश्चन में कहा था 13 घटाया जाए, इसका मतलब इस 13 का वैल्यू 13 हो गया, एक का वैल्यू 1 हुआ, मतलब आपके पास संख्या वही था 33 और 55, यही आपका संख्या था, 33 और 55 ही संख्या था। अब कहता है दोनों में जो है 15 अगर जोड़ दिया जाए मूल संख्या में तो अनुपात क्या होगा, दोनों में 15 जोड़ देंगे, 15 15 कितना हो गया 33 15 48, ये हो गया 55 5 60 10 70, यही अनुपात 48 70 काट दीजिए 24 35, 24 35 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगाते हैं, जो अगर संख्या रहता था तो ऑप्शन से करते, जो गुना करके कैसे आ जाए आंसर सेट हो जाए। और ये सब जिसको विधि आता है तो समझाने के लिए इतना कि जिसको विधि आता है तुरंत कर ले, तो सभी रूल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कहता 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा, इतना इस सेक थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, आप कोई थीटा का भी मान रख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा जो कोई जो है मान लीजिए 0 इन्फिनिटी ना हो जाए। ये आप तोड़ भी सकते हैं, तोड़ने में ही क्या दिक्कत है, तोड़ भी तो सकते हैं, इसको तोड़ देंगे तो 1 प्लस कॉस बाय साइन और माइनस 1 बाय साइन थीटा, सब जगह थीटा लगा दीजिए, और ये हो जाएगा 1, ये तो कॉस साइन में है ही, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। बस सॉल्यूशन तो करना, इसको अगर तोड़ दे तो हम क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, हाँ, और ये तो इतना ही है। यहाँ भी देखिए इसको हम इसी टाइप से लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, आसान तो हो गया। देखिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस 2 ab, यानी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 बटे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा भी कट गया, क्या बच गया 2 बच गया। आसान सवाल था, तोड़ना और जल्दी कैलकुलेशन करना आप कर सकते हैं, थीटा का मान रख रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कभी 0 या इनफाइनाइट ने इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 45 डिग्री सब रख करके आप सॉल्व कर लीजिए, खुद आ जाए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन चले, कहता त्रिभुज पी क्यू आर में पी जो है 120 डिग्री एस पी एस पर पीएस लंब, ये पीएस लंब क्यू आर और पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर,
तो Q की माप क्या होगी? अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। ये जो आपको कैट में भी पूछा हुआ है 2006 और CGL 2018 में भी पूछा। अच्छा क्वेश्चन। कैट में भी पूछा हुआ, CGL में। यहाँ PS लंब QR है और PQ प्लस QS बराबर SR है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दें, जो PQ प्लस QS बराबर SR है, इसका क्या मतलब हुआ? दो बिंदु और इसका योग दिया हुआ, इसका ये सीधा सीधी मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है, 1 जोड़ 2 बराबर 3। अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का मामला हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रेखा बना सकता है। यानी PQ प्लस QS बराबर SR है, तो इसको हम यही समझ सकते हैं, बीच में कौन होगा? Q, बीच में Q दे देंगे, P दे देते हैं और PQ QS, और यही है SR। मान लीजिए ये S है, ये R है। उसी यानी लाइन का वो समीकरण है, उसको दिमाग में रखना है। लाइन का समीकरण है तो कैसे क्या करें? तो पहला काम तो त्रिभुज PQR में P 120 डिग्री, P 120 डिग्री है, ऐसे बना लें PQR। यानी इसको जो है हमको एक लाइन में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखें। S पर PS लंब QR, PS लंब QR है, PS लंब QR, QR पे लंब है। लेकिन इसको कैसे पुट करेंगे? PQ प्लस QS बराबर SR है, इसका मतलब है S और R, तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है? Q। तो Q जो है बीच में आना चाहिए, तो ये Q तो है ही, हम क्या करते हैं बीच में कहीं Q ले लेते हैं। अब देखिए PQ QS बराबर SR, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकली समझिए। PQ QS बराबर SR हमको सेट करना है, तो हम ऐसा सेट करेंगे SR पे सभी लाइन आ जाए। QS है ही, PQ यहाँ अगर हम P दे दे बगल में, ये तो R है, रहने दीजिए, तो PQ प्लस QS बराबर SR, सही हो गया है। तो ये जो है, ये जब बराबर दिया गया है आपको, तो ये इसी पर तो ये लंब है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के मामले में भी तो यही होता है। तो अब देखिए ये PQ है, ये PQ है, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये क्या है? PQ, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए समझने के लिए कितना आसान डाटा ले आए, अब क्वेश्चन बन गया। अब जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम मान लेते हैं ये थीटा, तो ये भी थीटा। हमको पूरा ये 120 डिग्री दिया हुआ, निकालना कौन सा एंगल है, तो ये निकालना। ये थीटा, ये 2 थीटा, थीटा तो ये बराबर है। और ये जो एंगल हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा? थीटा थीटा दिया हुआ है, ये 120 डिग्री पूरा दिया हुआ, ये एंगल का मामला लें तो यहाँ और यहाँ, तो मतलब यहाँ और यहाँ का एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, जब ये और ये है तो ये एंगल का योग क्या होगा? इसके इसके योग के बराबर, मतलब 2 थीटा। और जब ये 2 थीटा हुआ तो ये भी 2 थीटा। ठीक है। अब हम जो है इस पूरा त्रिभुज को लें तो ये 120 डिग्री, तो हम क्या करते हैं? 2 थीटा थीटा 120 बराबर 180, 2 थीटा थीटा और 120 बराबर 180। तो यहाँ से हम 3 थीटा, ये कितना आ गया? 60, 20 थीटा बराबर कितना आ गया? 20। तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। देखिए आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी, इतना अच्छा पूछा हुआ है, इसको आप एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। ये हमेशा देखिएगा, ये जो है जब ये ऐसा लिखा हुआ हो तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही ये पुट होगा। हमको जो दिया गया है ये आपको बताए, यहाँ थोड़ा छूटा हुआ है, PS लंब QR है। पहले हम इस त्रिभुज का निर्माण किए जिससे कि ये 120 डिग्री का लगे, पहले PQR समझने का प्रयास करना है। ये बिंदु S है जो कि लंब है, इतना काम दिया गया है। अब हमको इसको सजाना है, तो आपको बताए जो कॉमन टर्म है वो बीच में रहेगा, लाइन पर हमेशा बीच में Q रहेगा, SR जैसे आप सेट करिए। तो हमको जो है SR यही है, इसी के बीच में Q देना पड़ेगा, ये अपने मन से यहाँ Q लिए। अब देखिए हमको सजाना है PQ प्लस QS बराबर SR, तो PSR तो है, यहाँ पर P दे देते हैं अपने मन से, समीकरण को ये सीधा करने के लिए। PQ प्लस QS बराबर SR, सब सही है। अब तो ये सब PQ ही है, इसका मतलब ये PQ, ये PQ और ये PQ, ये बराबर होगा। ये बराबर हुआ तो ये थीटा,
ये थीटा, ये एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा, ये दोनों बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर 2 थीटा। इस तीनों का योग ये 120 डिग्री है, 180 होना चाहिए। 2 थीटा प्लस 120 बराबर 180, 3 थीटा 60, थीटा 20, थीटा बराबर 20 तो 2 थीटा बराबर 40 डिग्री। क्वेश्चन अगर इतना दिमाग लगाते तो ये जो आपको दोनों में पूछा हुआ है कैट में और सीजीएल में, ये आपको दिया गया था 2006 में और ये है आपका 2018 में। इतना अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। 19 नंबर कहता 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 3 और ये दिया गया है, ये क्यों नहीं है, थीटा है। 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस इतना का मान क्या हो। अब देखिए ये एक समीकरण है, यहाँ cos में है, यहाँ sin में है, cos को आप sin में बदल लीजिए तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा और उसका एक वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब इसका वैल्यू 3 है तो हम थोड़ा सा क्यों ना सोचे जी इसका वैल्यू 3 कैसे आएगा। आप थीटा बराबर cosec सब है तो 0 डिग्री 90 डिग्री सबका तो मामले हटा दीजिए। ऐसा कोई थीटा सोचिए जो 30 है 45 है और 60, इस पर ये 3 कब होता है। पहला जैसे 30 है तो cos 30 का मान sin 60 का मान √3/2 यानी 2 गुना स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 प्लस 3 गुना sin थीटा 1/2। देखिए तो कितना हो गया, ये 2 से 2 बार में 1.5 3 पहला ही सही, यानी 30 डिग्री हम ले सकते हैं। क्यों उसको सॉल्व करें उतना, इसको हम सॉल्व करने के लिए cos स्क्वायर को sin में बदलेंगे और क्वाड्रेटिक लाएंगे तब sin का 2 गो वैल्यू होगा जिसमें कि एगो वैलिड होगा एगो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमको वैलिड वाला लेना है, इससे अच्छा आप पुट करके देख लेंगे कि कहाँ हो रहा है, अगर सेट हो गया तो निकालने का क्या जरूरत है। अब हम 30 डिग्री को सब जगह रख देंगे, अनुसार आ जाएगा, इसमें 30 डिग्री रख दें। यहीं से है sin स्क्वायर 2 थीटा तो ये हो गया 60 डिग्री, अगर थीटा 30 तो 2 थीटा 60, 60 डिग्री का स्क्वायर sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान भी वही होगा जो sin 60 का मान होगा तो ये भी हो जाएगा 3/4। यहाँ है tan स्क्वायर 2 थीटा tan 30 का मान, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस cosec 2 थीटा है तो cosec 60 डिग्री जो sin का होगा उसका उल्टा होगा, sin 60 डिग्री का √3/2 तो उसका 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो 2/4/3 जोड़ देंगे, आंसर आ गया। अब तो जोड़ना है आपको, ये कितना हो गया 75 पैसा 75 पैसा 1.5 रुपया हो गया, ये हो गया 1.5 रुपया, ये हो गया 3 + 4/3। चलिए गुना कर लीजिए, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 9 और 3 × 9 = 18, 9 27 और 27 + 12 39/6 इस टाइप का ऑप्शन है। देख लीजिए कैलकुलेशन सब, ये आ गया sin स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा 3/4 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा 60 डिग्री √3, ये आ गया cosec 2 थीटा यानी sin 60 डिग्री √3/2, ये 2/√3 होल स्क्वायर 4/3 जोड़ के देख लीजिए 3/4 3/4 75 पैसा 75 पैसा 1.5 रुपया 3 4/3। अगर आप जोड़ लें एलसीएम वैसे भी 6 हो गया तो ये कितना हो गया 3 दूना 6 ले लिए तो मान लीजिए बात बराबर है। एक सेकेंड, चलिए 6 आ गया आपका एलसीएम, ये हो गया 3 9 हो गया और ये 6 3 18 हो गया और ये 4 दूना 8 हो गया, 18 8 26 आप 9 35/6 39 चल गया था 35/6 आंसर होगी। सीधा क्वेश्चन में पुट करना वैल्यू निकालना। लास्ट क्वेश्चन कहता है सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, उसने उसमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर, बची हुई को 12% के नुकसान पर मतलब हानि पर बेच दिया, इससे कुल उसे 6% का लाभ होता है तो 8% पर, ये तो एलिगेशन हो गया, एलिगेशन पे आप सजा सकते हैं आसानी से, एलिगेशन पे सजा लीजिए। कहता है 8% लाभ तो 8%, 12% नुकसान यानी -12% और फाइनली होता है कुल मिलाकर 6% का लाभ, यहाँ 6% घटा लेंगे, ये तो जुट ही जाएगा 12 6 18 क्योंकि माइनस में है, ये हो जाएगा 2 तो ये अनुपात आ गया आपको 9:1। हमको कहता 8% पर, 8% वाला कौन है ये, तो 9 का वैल्यू 9 1 10 का वैल्यू टोटल कितना है
80। तो जब 10 का वैल्यू 80 तो 1 का वैल्यू 8, 9 का वैल्यू 9 8 है 72 और 8, हमको 72 के बारे में पूछ रहा है आंसर। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन, जिसमें आप देखिए 10 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का था, बाकी आपका मिसलेनियस था। तो ये तो आपका अभी एलसीएम एचसीएफ है, जैसे जैसे चैप्टर आएगा और भी अच्छा क्वेश्चन सब आएगा, सब लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ वो सब क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर एक चीज रिकवर हो जाएगा। आप कॉपी को भी एलसीएम एचसीएफ उल्टा कर देख सकते हैं, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन नया आया उसको 4 बार 5 बार बनाइए, जो समझाए उसको देखिए, सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस एक गति में आ जाएगा और आपके पास फिर स्पीड है। तो यू गॉट ऑल। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, बाय।